पसीने से तरबतर थी और हाथ में ले रखे थे 3-4 बैग, शॉपिंग बैग बड़े शानदार शानदार, और आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई थी। बहू ने देखा था और जाकर ठंडा ठंडा पानी ले आई थी। मम्मी जी पानी लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए और दीदी के लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। या ग्लूकोन डी लेंगी आप या मैंगो शेक लेंगी, बताइए ना आप क्या पियेंगी, मैं लेकर आती हूँ। सास ने कहा था एक काम कर, पहले नींबू पानी लेकर आ, उसके बाद कुछ देखती हूँ मैं। और दोनों आराम से सोफे पर बैठ गई थी। शॉपिंग बैग से टेबल पर निकालती जा रही थी एक एक सूट। ये रियोन का था, ये मसलिन का था, ये चिकनकारी का था और ये लखनवी था। ऐसे शानदार शानदार सूट की टेबल के ऊपर फैला दिए थे, एक से एक शानदार कलर और एक से एक शानदार डिजाइन। बहू पानी लेकर आई थी, नींबू पानी बना दिया था। मम्मी जी पहले पानी पी लीजिए, फिर आराम से देखते हैं। और बहू ने दोनों को पानी दिया था, सास को भी और नंद को भी, और दोनों की दोनों उनको खोल खोल कर देख रही थी। पास में बहू खड़ी हो गई थी और ललचाई आंखों से देख रही थी। कितने सुंदर सूट हैं मम्मी जी, कितने प्यारे प्यारे सूट लेकर आई हैं। लेकिन मन ही मन कुछ सोच रही थी, काश मेरे लिए भी कुछ होता। तभी वहां ससुर जी आ गए थे और ससुर जी ने देखा था, अरे वाह आज तो तुम्हारी शॉपिंग शानदार है, जितने पैसे मैंने दिए थे उतने ही लगे या इससे ऊपर भी लगे हैं। तुमने मुझे बताया नहीं तुम किस किस के लिए लेकर आई हो। सास ने कहा, लाती किसके लिए, अपनी बेटी के लिए लाई हूँ, छुट्टियों में रहने आई है। ये अपनी सास को क्या दिखाएगी घर जाकर कि माँ ने क्या दिया है, पापा ने क्या दिया है। आपने जो पैसे दिए थे वो सारे के सारे लग गए। सारे के सारे सूट ये मेरी बेटी के लिए हैं और 2 सूट मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया भाग्यवान, लेकिन ये जो तुम्हारे बगल में खड़ी है, ये जो तुम्हारे बराबर में खड़ी है, ये जो हर टाइम तुम्हारे लिए पानी का गिलास रखती है, खाना बनाती है, काम करती है, ये भी तो तुम्हारी बेटी है ना। ये बहू जो है ये तुम्हारे बराबर में खड़ी है, ये बोल नहीं पा रही है, लेकिन ये भी तो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम्हारे मन में एक बार भी आया कि तुम इसके लिए भी कुछ लेकर चलोगी? नहीं, वो तो मैंने सोचा नहीं था। तभी बेटा भी अंदर से आ गया था, माँ ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, क्या ये तुम्हारी बेटी के बराबर नहीं है? तभी बहू ने कहा था, नहीं जी, जब मैं अपने घर जाऊंगी ना तो मेरी माँ भी मुझे देगी। उन्होंने भी कहा है कि मैंने भी तेरे लिए 3-4 सूट लाकर रखे हैं। तुम चुप रहो। पति ने पत्नी को चुप करा दिया था। जो तुम कह रही हो ठीक है, लेकिन क्या माँ का फर्ज नहीं है कि जब वो बेटी का लेकर आई है तो वो बहू का भी लेकर आए? अब माँ समझ चुकी थी कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। बहू के लिए भी सूट लेकर आने थे, बहू के लिए भी सूट लेकर आने थे, बहू को भी सूट चाहिए थे। बेटी तो पीहर से ससुराल से आती है कभी कभी, लेकिन ये जो पूरे घर को संभालती है, ये जो पूरे घर का काम करती है, मुझे इसके लिए भी सोचना था। ये मैं क्यों नहीं सोच पाई, मैंने ऐसा क्यों किया? तभी ससुर जी ने कहा था, सुनो भाग्यवान, मैंने तुम्हें 10,000 रुपये देकर भेजा था। माना कि 10,000 खर्च हो गए होंगे, लेकिन तुम एक बार मेरे से भी तो कहती कि तुम बहू के लिए भी तुम्हें कुछ चाहिए, मैं यहीं से पेटीएम कर देता। तुमने मेरे से कहा क्यों नहीं था? क्या तुम्हें वहां बैठकर कुछ भी नहीं लगा था? तभी सास ने कहा था, ये मेरे से गलती हो गई है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और सुन बेटा, जो तुझे इसमें से पसंद आए तू मेरे में से ले ले। बहू ने कहा था, मम्मी जी आपने मेरे लिए सोचा, इतना ही बहुत है। मेरी माँ भी मुझे देगी, ये भी ठीक है, लेकिन मेरे मन में कभी कभी एक बात आती है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ या आप मुझे बेटी मानती नहीं है? मानती है तो दिल से स्वीकार कब करेंगी, बस ये बता दीजिए। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे से बहुत प्यार करती हैं, ये मुझे पता है, और के घर जैसा माहौल मेरा माहौल नहीं है, लेकिन आप जब कोई काम करती है तो मेरे मन में भी आता है आप भी मेरी माँ की तरह हैं, तो आप मेरा इतना ज़्यादा नहीं करेंगी तो थोड़ा सा तो कर ही सकती हैं। मैं भी आपको इतना ही प्यार करती हूँ जितनी आपकी बेटी आपको प्यार करती है। बहू ने सास को समझा दिया था।